रामलला के इंतजार में अयोध्या सज धज कर तैयार है। प्रभु के स्वागत की तैयारी अब अंतिम चरण में। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर वक्त बहुत कम बचा है और तैयारियां बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन तैयारियां भी अब लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि यहां 14 जनवरी से एसपीजी की टीम आ जाएगी और 15 जनवरी से सारे निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि 16 जनवरी से यहां रामलला में के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। तो तस्वीरें अब देखने लायक है। अब तक आपने कैसे तैयारियां हो रही थी वो आपने देखा, लेकिन तैयारियां पूरी होने के बाद, सजाने संवारने के बाद अयोध्या कैसे नजर आ रही है वो अब देखते जाइए। भगवान राम के भव्य मंदिर की ओर जाने वाले धर्मपथ पर स्थापित करने के लिए 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार सूर्यदेव की फाइबर निर्मित विशालकाय प्रतिमा लगा दी गई है। इसी धर्मपथ पर जब आगे बढ़ते हैं तो सड़क के दोनों तरफ 167 दीवारें बनाई गई है, जिन पर रामायण के प्रसंगों को उकेरा गया है। भगवान सूर्य की यहाँ रेप्लिका लगाई गई है। जब आप नेशनल हाईवे से इंटर करते हैं तो ये धर्मपथ है और धर्मपथ में प्रवेश द्वार, ये एक तरह से एंट्री है अयोध्या के लिए। यहीं से आप इंटर करते हैं तो सामने ही प्रवेश द्वार पर भगवान सूर्य, चूंकि भगवान श्री राम के कुल के देवता भगवान सूर्य सूर्यवंशी भगवान श्री राम थे, तो सूर्य देवता की यहाँ तस्वीर लगाई गई है और उसके आगे दोनों तरफ सूर्य स्तंभ, जो बिल्कुल सूर्य की तरह जो प्रकाश है वो शाम के वक्त में और ज़्यादा खूबसूरत और या दिन के वक्त भी सूर्य की तरह प्रकाश की तरह, और एक प्रतीक के तौर पर यहाँ दोनों तरफ सूर्य स्तंभ लगाया गया है। और ये धर्मपथ आगे भी दोनों तरफ की दीवारों पर पेंटिंग उकेरी गई है। तमाम जो फ्लाईओवर है नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर, उन फ्लाईओवरों को भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम नीतीश कुमार धर्मपथ पहुंचे। इस दौरान भारत एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने अयोध्या में चल रहे तमाम प्रोजेक्ट्स की जानकारियां भी दी। जिलाधिकारी नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। नीतीश जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जिम्मेदारी को बहुत कम समय में पूरा करना था। अयोध्या को नया बनाना था, कायाकल्प करना था। अब तक कायाकल्प कितना हुआ है और कितना बाकी है? कायाकल्प बहुत स्तर पे हो चुका है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है। 22 के बाद का भी हम लोग का व्यापक प्लानिंग किया हुआ हम लोगों ने। अभी 22 के पहले का हम 4 कॉरिडोर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और 4 कॉरिडोर्स रामपथ, धर्मपथ और जन्मभूमि पथ और आपका भक्ति पथ, ये 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिविल वर्क कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम ब्यूटिफिकेशन का कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारे फेज 2 में है। उसको हम सौंदर्यीकृत करेंगे। आप देख रहे होंगे धर्मपथ पे हम म्यूरल पेंटिंग्स बना रहे हैं और बहुत बड़े साइज के पेंटिंग्स बन रहे हैं, तो इसमें कुछ समय लगेगा हम लोग का। 22 के बाद भी कार्य चलता रहेगा और इसका सेकंड फेज हम लोगों ने इसको और चौड़ीकरण लिया है। धर्मपथ को अभी हम 71 मीटर तक चौड़ा करेंगे। तो हमारा ये पर्पस है कि हम एंड टू एंड रोड्स बनाएं और इसी योजना के तहत हम चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार। अयोध्या तैयार है 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन 22 जनवरी के बाद भी अयोध्या में काम चलता रहेगा, सजाने संवारने का काम चलता रहेगा और आने वाले दिनों में अयोध्या जो आज दिख रही है दिव्य भव्य और नव्य, उससे भी ज्यादा भव्य अयोध्या नजर आएगी। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।